में हमने बात करी थी इमरजेंसी फ़ंड की, जिस पे रिटर्न 6 to 7% का है, जो मिनिमम 6 मंथ्स का हमें रखना है स्मार्ट सेव के थ्रू IIFL ऐप पे ही। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी SIP की, जो हमें चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। 5000 रुपीज़ की SIP पे अगर हम करते हैं, 12 ईयर्स तक करते हैं, और अगर उस पर 15% का निफ्टी का इंडेक्स का रिटर्न बनता है, तब भी वो 20 लाख बनता है। उस 20 लाख को अगर आप 3 साल और रख लेते हैं तो वो 30 लाख हो जाता है। इस पे अगर हम 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं फॉर 15 ईयर्स, देन दिस कम्स टू अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ फॉर 15% रिटर्न। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आज हम बात करेंगे एनी रिटर्न मोर देन म्यूचुअल फंड्स। मतलब आपको अगर डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप कोई भी टीवी या कोई इन्फ्लुएंसर के सजेशन पे मत जाइए कि उसने बोला कि भाई ये स्टॉक खरीद लो, आपने खरीद लिया आंख बंद करके, या कोई मैसेजेस पे। सेबी भी कहता है कि भाई आप बिना लर्न देन अर्न, वही चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी हमने आपको शेयर करी थी। आज हम बात करेंगे कि लेट से आपको कोई नॉलेज नहीं है, ना ही टाइम है लर्न करने का, सो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप IIFL ऐप में, अगर IIFL में अकाउंट नहीं है, आप डायरेक्ट नीचे लिंक में क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लें। सेकंड, आप इधर जेमरस पे जाइए। जेमरस पे आप क्लिक करेंगे तो सेबी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ने यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, जिनके अलग अलग अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग रिटर्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स से अल्फा कोर इन सैटेलाइट है। अल्फा कोर इन सैटेलाइट का 28% रिटर्न है, CAGR है लास्ट 2 ईयर्स का, 2.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इधर पे अल्फा थीमेटिक है, इस पर 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है। इक्विपोइस न्यूज़ है, तो ये अलग अलग है, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्फा कोर इन सैटेलाइट पे इन्वेस्ट करने के लिए 2.5 लाख रुपीज़ लगेंगे, एंड 2.5 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं तो आप इधर पे देख सकते हैं कि क्या रिटर्न जनरेट हो सकता है आपका। बेसिकली इस पे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, जो 12 to 15 स्टॉक्स रहते हैं जिन पे हम इन्वेस्ट करते हैं। 22 स्टॉक्स हैं। लास्ट रीबैलेंस 6 सितंबर को हुआ था। रीबैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई एक स्टॉक हमने सेल किया, उसके अगेंस्ट हमने दूसरा स्टॉक बाय किया है। अब हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि नॉर्मल अगर आप कोई भी एक इंडिविजुअल स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट अगर आप किसी पोर्टफोलियो पे बनाते हैं, जैसे अल्फा कोर इन सैटेलाइट है, तो डिफरेंस क्या है। लेट्स से 3rd अगस्त को 100 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया, 100 रुपीज़ इक्विटी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया, या डायरेक्ट लार्ज कैप इक्विटीज़ में ETF ले लिया, एंड नेक्स्ट 100 रुपीज़ हमने अल्फा कोर इन सैटेलाइट लिया। अब आज के डेट पे अगर हम देखें तो उस 100 की वैल्यू 120 रुपीज़ लार्ज कैप की रहेगी, एंड 172 रुपीज़ अल्फा कोर इन सैटेलाइट की रहेगी। सो ऑलमोस्ट 52 पॉइंट्स ज़्यादा है, 52 रुपीज़ ज़्यादा है, आप ऐसे कंपेयर करके सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम परसेंट पे भी देखें तो इतना ही परसेंट आ रहा है लास्ट 2 ईयर्स में, तो 52% मतलब लगभग ये आपका 26% एक्स्ट्रा आ गया। 28 CAGR इसलिए आ रहा है क्योंकि वो री इन्वेस्ट आ जाता है, ये IRR है। अब हम ये एक्स्ट्रा जनरेट करें तो फंड मैनेजर कुछ तो फीस लेगा, तो आपको यहाँ पे नीचे फीस दिखेगी, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स दिखेंगे कि आपको 2.5% फीस लगती है, एंड 2.5% पे करके अगर हम एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, एंड वी आर एसोसिएटेड विद क्वालिफाइड सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट टीम, जो टाइम पे आपको रिबैलेंस करवाती है, कब स्टॉक से निकलना है, कब ऐड करना है, वो सारी चीज़ें बताती है। ये पोर्टफोलियोज के थ्रू आप कंसिस्टेंटली अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग रन में एक अच्छा रिटर्न जनरेट होता है। लेट्स से 28% है, हम 25% ही कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से हमने 2,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। 2,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद हम इसको 10 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं, एंड अगर रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें अगर 20% भी मिल जाता है, अभी 28% है, 20% रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 ईयर्स, तो ये वैल्यू आपकी 38,51,755 हो जाती है 15 ईयर्स तक, सिर्फ 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। इस पर अगर हम कुछ फीस AUM सारी चीज़ें काट दें तब 30 लाख रुपए तो बन ही जाएगा 15 साल में। सिर्फ 2.5 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे है। सिर्फ इसको मैनेज करना है, मैनेज के लिए हमने एक हायर कर लिया रिसर्च एनालिस्ट की टीम। सो आप ये एक आप ऐसा मत समझिए कि नहीं यही आ जाएगा। बेसिकली आपको पहले सारी चीज़ें समझनी है। इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करिए, आप पोर्टफोलियो को देखिए, रिव्यू करिए। ये सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट है, यहाँ से भी
का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो एक बार रिव्यू करिए, समझिए। मैंने बस आपको ये बताया कि ये ऑप्शन भी है मार्केट में। डायरेक्ट कोई भी शेयर खरीदने से बेटर है हम अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदें, उनका पोर्टफोलियो बनाएं, उस पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्टमेंट रखें जिस पे एक अच्छा रिटर्न बनेगा, जो लॉन्ग रन में हमें एक अच्छी कैपिटल बना के देगा। और इस पर बेस्ट पार्ट ये है कि आपने कभी भी इन्वेस्ट किया है, कभी भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी सब्सक्रिप्शन खत्म कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो।